अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इतने प्यारे-प्यारे से क्यूट से ये बाइट साइज़ के कपकेक्स बने थे और ये तकरीबन 40 बने थे। मुझे इस दिन की कहानी मैं आपको साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास ये 3 केक के 3 ऑर्डर्स आए थे और तीनों अर्जेंट। मतलब उसी दिन पे मुझे आ रहा है, सुबह में मैसेज कि हमें चाहिए और मुझे सबसे पहले तो मुझे इन्होंने अप्रोच किया, जिनका ये ऑर्डर था। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे 40 कपकेक्स बनवाने हैं, लेकिन स्मॉल बाइट साइज़ वाले ना। और आप लेकिन मुझे आज सेम डे पे डिलीवर करवाने हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा चलिए ठीक है, टाइमिंग भी उनकी बहुत था कि 5 बजे तक करें ये वो, ठीक है। मैंने कहा चलिए मैं ऑर्डर ले लेती हूँ। फिर मैंने झटपट से कपकेक्स बेक करने के लिए रखे। अभी मैंने कपकेक्स ही बेक करने के लिए रखे थे। फिर मेरे पास जो है एक और ऑर्डर आ गया, उसके बाद फिर उन्हीं का एक और ऑर्डर आ गया। तो मैं आपको बताती हूँ, दिखा के मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको ना। तो बस फिर इतने क्यूट से देखिए, इतने प्यारे-प्यारे से कपकेक्स बने थे। और माशाल्लाह से इतना अच्छा फ़ीडबैक उनका आया था कि उनको बहुत पसंद आए। बस ये हो गया, थोड़ा-सा लेट हो गया था उनको डिलीवर होने में, क्योंकि ऑफ़िस टाइमिंग होती है 5 बजे के बाद, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है हमारे पास। तो ये है कि थोड़ा-सा लेट हो गया था, लेकिन ये है कि इनको फिर भी टाइम पे पहुँच गया था और इनको खुद डिलीवर किया था हमने। और जो भी 2 और केक्स थे वो भी हमने खुद डिलीवर किए थे। तो बस ये हो जाता है, कभी-कभार ये होता है कि आपके पास अर्जेंट ऑर्डर आ जाते हैं और फिर बड़े मज़े की कहानियाँ फिर हो रही होती हैं। बस ये है कि मेरे पास शुक्र है कि हेल्पर साथ में थीं, तो मेरे साथ काफ़ी काम हो गया। अदरवाइज़ जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा था, क्योंकि केक सिर्फ़ बनाना काम नहीं होता, उनके साथ उसके बर्तन धोने होते हैं, बर्तनों को जगहों पे रखो, चीज़ें उठाओ, चीज़ें जगहों पे रखो, बहुत चीज़ें, मतलब हमारा अगर हम बिहाइंड द सीन आपको दिखाएँ ना, तो आप लोगों को पता लगे कि कितना काम होता है। तो ये बटर क्रीम का सारा मुझे कपकेक्स पे काम करना था, फ्रेश क्रीम में नहीं करना था। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो पर्ल्स हैं गोल्डन ईयर, ये बेक हाउस से मैं लेकर आई थी। इसकी पूरी बॉटल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये इनके हैं। और अगर आप लोगों को भी लेना हो तो ज़रूर परचेज़ करिएगा। ऑनलाइन भी बेक हाउस अवेलेबल है और मैं तो ख़ैर जाकर वहाँ से लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे घर से इतना दूर नहीं है बेक हाउस। और ये कि बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनका, मतलब जो क्वालिटी है ना वो बड़ी अच्छी है पर्ल्स की। तो बस फिर ये इसमें सिंपल से मुझे बनाने थे, बहुत ही क्यूट बने थे। और मतलब मुझे बनाने का ना एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया ये, कि मैं अगर बाइट साइज़ भी बनाऊँ, तो ऑर्डर पे बनाऊँ तो मैं बना सकती हूँ। तो बस मैंने फर्स्ट टाइम ही ये बाइट साइज़ वैसे ऑर्डर के लिए बनाया, मैं वैसे नॉर्मल जो है रेगुलर वो बनाती हूँ। चलिए जी, अब नेक्स्ट ऑर्डर पे आ जाते हैं। हुआ ये कि पहले जिन्होंने ये मुझे ऑर्डर दिया था 3 मिल्क केक और एक और केक था। पहले उन्होंने मुझे 3 मिल्क का ऑर्डर दिया था सुबह में, कि आप 3 मिल्क केक बना दें, और इस तरह का ना लार्ज साइज़ उनको चाहिए था, क्योंकि 3 साइज़ेज़ में बनाती हूँ, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो उन्होंने कहा था लार्ज आप बना कर दें और आप मुझे डिलीवर करिएगा। वो खुद आउट ऑफ सिटी थे, तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बनवाया था। अच्छा, फिर काफ़ी देर बाद 2 बजे इनका मैसेज आता है कि आप एक और भी केक बना देना। तो 2 बजे केक का ऑर्डर लेना, और उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको पता है कि मॉइस्ट केक थोड़ा ठंडा देर से होता है, और उसके बाद सारा काम करना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें, इनका एक केक है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको पेमेंट भेज रही हूँ और प्लीज़ आप इसको ना फ़ौरन से कंसिडर कर दें। फिर बस मैं फ़ौरन से मैंने बेकिंग के लिए, क्योंकि मैं ना बेक करके नहीं रखती, मैं आपको बात बताऊँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लेती, लिमिटेड होते हैं। और मैं वैसे भी, चाहे ज़्यादा भी थे ना किसी टाइम पे मुझे बहुत, मैं जहाँ से प्रीवियस आई हूँ वहाँ बहुत, लेकिन मैं कभी भी बेक नहीं करके रखती थी। मेरी आदत थी, मैं उसी टाइम बस मुझे बेक करना है, फ्रेश बेक करके फ्रेश ही कस्टमर को देना है। कभी भी मैंने बेक नहीं करके रखे। तो बस फिर मैंने उसी टाइम बेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो भी माशाल्लाह से अच्छा बन गया था। और वो जो डिज़ाइन है वो मैंने थर्ड टाइम बनाया है। और ये जो है फ्री मिल्क देना था, उनको ऊपर से कैरेमल टॉपिंग चाहिए थी, और माशाल्लाह से कैरेमल सॉस मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इतनी मज़े की बनती है, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, आप सब कैरेमल सॉस की रेसिपीज़ को भूल जाएँगे, इतनी ज़बरदस्त है। तो अगर आपने नहीं ट्राई की, नहीं बनाई, तो एक दफ़ा ट्राई करके देखें। इसकी खुशबू, इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत मज़े का होता है। इस पे मुझे लिखना था एचबीडी और हसनैन, लिखना था सिंपल, और माशाल्लाह से बड़ा क्यूट सा केक ये बन गया था। और इसके बाद जो आता है ये वाला केक ना, ये असल में चॉकलेट केक, पता है आपको, ठंडा भी देर से होता है। लेकिन ये है कि मैंने फ़ौरन से रखा, उसको बेक किया, उसके बाद फ्रीज़ कर दिया थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने इसकी फिलिंग की, फिलिंग करने के बाद फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रखा, ताकि लेयर्स बिल्कुल असेंबल हो जाएँ। उसके बाद मैंने इसकी क्रम कोटिंग की, ताकि जो है ना वो गिरे ना केक बिल्कुल भी। तो बस ये हो जाता है, कभी-कभार तो ना स्लिप हो रहा था थोड़ा-थोड़ा, तो फिर मैंने इसको, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दूँ और उसके बाद इसका बकाया काम करूँ।
और मैंने थोड़ा-सा लेयर्स को ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद माशाल्लाह लेयर्स बिल्कुल सेट हो गई थी, तो फिर मैंने इसके ऊपर क्रम्ब कोटिंग कर ली थी। और ये वाला जो केक है, ये मैंने फुशिया पिंक वाला जो मैंने पहले बना चुकी हूँ, मेरे ख़्याल से 1, 2, 3 4 टाइम ये केक बना रही हूँ मैं। आई गेस कि 4 दफ़ा मैं बना मतलब 4 टाइम था ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। और बस ये कि थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करती हूँ, कभी फ्लावर सी, कभी कुछ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सेम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चीज़ तो हम लोग नहीं कर सक रहे होते। कभी किसी का सामान कुछ होता है, कभी कोई चीज़ मिसिंग होती है, तो इस तरह से होता है। और ये कि किसी ने टी केक ट्राई किया था, माहीन आई गेस लिखा हुआ था उसमें नाम। तो थैंक यू सो मच, आपने ट्राई किया, आपने कमेंट बताया कि आपका केक कैसा बना। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और उसके बाद बताते हैं। और अनम डिलाइट ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने वो बनाया था, मार्बल टी केक बनाया था, तो उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की थी। इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी, तो उनका भी केक बड़ा ज़बरदस्त बना था। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा बना, थैंक यू सो मच। आप लोग ट्राई करते हैं और कमेंट देते हैं, ये बड़े एज़ाज़ की बात होती है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ ज़्यादा ठंडा नहीं किया था, क्योंकि मुझे आपको पता है कि डिलीवर करना था, तो डिलीवर से पहले मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 1 घंटा पहले ना आपका केक तैयार हो। तो 1 घंटा भी मुझे नहीं मिला था। बस मुझे आधा घंटा मिला था। मैंने आधा घंटा इसको उठा के फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि थोड़ा-सा बिल्कुल ठंडा चिल हो जाए, और उसके बाद फिर हमने इसको डिलीवर किया था, क्योंकि दोनों केक्स हमें साथ ही डिलीवर करने थे और काफ़ी दूर थे ये, मतलब मेरे एरिया से बहुत ज़्यादा दूर उनका एरिया था। लेकिन ये है कि बहुत प्यारा बन गया था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये केक्स, कपकेक्स कैसे लगे, और ज़रूर कमेंट्स किया करें, बताया करें। दुआ में याद रखा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।